स्वागत। आज हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ एक जबरदस्त जन सैलाब था। जी हाँ, बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से। महात्मा गांधी का वो मशहूर नारा, करो या मरो। चलिए समझते हैं कि इस आंदोलन की जड़ें कहाँ थीं और ये इतना विस्फोटक क्यों हुआ। बिल्कुल, ये आंदोलन इसलिए खास है, मतलब चूंकि इसने साफ कर दिया था कि अब हिंदुस्तानी पूरी आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहते। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी, सच में। तो माहौल कैसे बना इसका? देखिए, हमारे स्रोतों से एक बात साफ उभरती है। एक तो वो दूसरा विश्व युद्ध, भारत को बिना पूछे उसमें घसीट लिया गया। हाँ, वो एक बड़ा कारण था। और फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, वो भी फेल हो गया। अंग्रेज असल सत्ता सौंपने को तैयार ही नहीं थे, तो लोगों का गुस्सा वो बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, क्रिप्स मिशन की नाकामी शायद वो आखिरी तिनका थी, है ना? आजाद करेंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे, मतलब एक सीधी और साफ पुकार थी। एकदम सीधी पुकार। हम अपनी गुलामी को स्थायी होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो मकसद साफ था, अंग्रेजों का फौरन जाना और उनके जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाना। जी हाँ। और ये सब होना था जनता के दम पर, अहिंसक तरीके से, लेकिन जैसा अक्सर होता है, कागज पर योजना और जमीनी हकीकत। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें फर्क आ ही जाता है। हुआ क्या कि प्रस्ताव पास होने के कुछ ही घंटों के अंदर गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सभी बड़े नेता एक साथ। जी हाँ, अंग्रेजों को लगा कि इसके नेतृत्व को खत्म कर देंगे तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। इन गिरफ्तारियों ने तो जैसे चिंगारी का काम किया। पूरे देश में लोग खुद ब खुद सड़कों पर उतर आए। जैसा कि हमें कई विवरणों में पढ़ने को मिलता है, जुलूस, हड़तालें, सरकारी दफ्तरों पर हमले, रेलवे लाइनें उखाड़ना, ये सब। हाँ, ये एक तरह का नेतृत्वहीन विद्रोह बन गया था, लीडरलेस रिवोल्ट जिसे कहते हैं। और कुछ जगहों पर तो कमाल ही हो गया। बलिया जो यूपी में है, तमलुक बंगाल में और सतारा महाराष्ट्र में। हाँ, समानांतर सरकारें। बिल्कुल, वहाँ लोगों ने ब्रिटिश शासन को एक तरह से नकार कर अपनी समानांतर सरकारें बना ली। मतलब कुछ समय के लिए ही सही, पर अपनी व्यवस्था खुद चलाने लगे। ये तो जबरदस्त बात है। और इसमें महिलाओं और नौजवानों की भूमिका, अरे वो तो अविस्मरणीय है। अरुणा आसफ अली जैसे नेता थे जो अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे, और उषा मेहता, उनका वो गुप्त रेडियो स्टेशन। हाँ, वो गुप्त रेडियो, वो तो कमाल ही था। उस माहौल में खबरें और हौसला पहुंचाना। बिल्कुल, बहुत हिम्मत का काम था वो। और हजारों छात्र वो भी पढ़ाई छोड़कर इसमें कूद पड़े थे। लेकिन अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, वो तो बहुत क्रूर रही होगी। हाँ, बहुत। ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी इसे कुचलने में। लाठीचार्ज, गोलियां, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। अनुमान है कि करीब 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 90,000 से ज्यादा जेलों में डाल दिए गए। दमन बहुत भयानक था। ये बात गौर करने वाली है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं कि गांधी जी का इरादा तो अहिंसक संघर्ष का था, पर जब सरकारी दमन इतना क्रूर हुआ तो कई जगहों पर जनता का गुस्सा शायद हिंसा में भी बदला। सही कहा। इसे पूरी तरह अहिंसक रखना शायद मुमकिन ही नहीं था उस स्थिति में। नेताओं की गैर मौजूदगी थी, दमन बहुत ज्यादा था, तो आंदोलन का स्वरूप थोड़ा बदलता गया। कहीं अहिंसक प्रदर्शन हुए तो कहीं तोड़फोड़ और हिंसा भी हुई। तो 1944 तक आते आते आंदोलन काफी हद तक दबा दिया गया। लेकिन क्या इसे नाकाम कहा जा सकता है? मुझे नहीं लगता। इसने आजादी की लड़ाई का, आप कह सकते हैं, कि आखिरी दौर शुरू कर दिया था। बिल्कुल नाकाम नहीं था। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अंग्रेजों को ये साफ संदेश मिल गया कि अब वो भारत पर, कम से कम भारत की जनता की मर्जी के बिना, राज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात तो साफ हो गई थी। और दुनिया भर में भी भारत की आजादी की मांग को लेकर जागरूकता बढ़ी। इसने साबित कर दिया कि भारतीय अब पूरी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये वाकई में एकता, हिम्मत और आजादी की एक बेमिसाल कहानी है। और इसके ठीक 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो कहीं ना कहीं इसकी नींव इसी आंदोलन ने मजबूत की थी। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है, कैसे एक आंदोलन जिसे फौरी तौर पर कुचल दिया गया लगता था, उसने अंदर ही अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को ये एहसास हो गया कि भाई अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। जनशक्ति और आज़ादी की जो सामूहिक इच्छा होती है, उसे आखिर कब तक दबाया जा सकता है।